हाय गाइस, दिस इज आस्तिक दवे और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटशाला पर। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जब कभी भी कोई पार्टनर बिजनेस में आएगा तो हम गुडविल की जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। कई बार जर्नल एंट्री पूछ लेते हैं, कई बार अमाउंट पूछ लेते हैं कि किस पार्टनर को कितना क्रेडिट मिलेगा। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसी के बेसिस पे गुडविल के केसेस देखेंगे। और गुडविल में टोटल 6 केसेस होते हैं, 6 तरीके से गुडविल की जर्नल एंट्रीज की जा सकती है। उन 6 केसेस को हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। इस 6 केसेस के अलावा इस गुडविल के ट्रीटमेंट में कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर आपको ये 6 केस आते हैं, इट मीन्स गुडविल का आपको पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से आता है। तो हम पहले एक क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं और हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। हम पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कभी भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हमको ये चीज़ समझना है। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन डिजाइन कर लेते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी 3:2 के पार्टनर हैं एंड दे एडमिट C फॉर 1/6 शेयर। C को एडमिट कर रहे हैं 1/6 शेयर के लिए। C's शेयर ऑफ कैपिटल is ₹40,000 and his share of गुडविल इज ₹5,000। ए और बी पार्टनर है 3:2 में। सी को एडमिट कर रहे हैं कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। और सी की कैपिटल है 40,000 रुपये और उसको गुडविल के पैसे देने कितने रुपए, 5,000 रुपये। अब अलग अलग कंडीशन समझते हैं हम लोग, क्या क्या कंडीशन इसमें होती है। ठीक है, पहला केस, फर्स्ट केस की बात करें। इफ केस नंबर 1, इफ सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इफ सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर सी अपने हिस्से की गुडविल का पैसा काय में दे दे, कैश में दे दे, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, ए और बी पार्टनर है 3:2 में। सी को एडमिट कर रहे हैं, सी को कैपिटल के दे दे 40,000 और गुडविल के कितने देना है, 5,000 रुपये। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं वो समझें। ठीक है, पहली जनरल एंट्री, बिजनेस में पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। कैपिटल के लिए कितने रुपए देगा वो, 40,000। ये तो उसने पेमेंट काय का किया, कैपिटल का। ठीक है, बीइंग कैश ब्रॉट इन फॉर कैपिटल बाय सी ने कैपिटल का पैसा कैश में दे दिया। अब सी काय का पैसा दे रहा है, सी दे रहा है गुडविल का पैसा। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम अकाउंट, क्या लिखेंगे इसको, या इसको प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिखते हैं और प्रीमियम अकाउंट भी लिखते हैं। हम इसको प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं कई बार। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए देगा वो, 5,000 रुपये। बिंग
कैश ब्रॉट फॉर गुडविल बाय सी गुडविल के लिए कैश में लेकर के आया 5,000 रुपये। ये कैपिटल का पैसा, इसकी एंट्री हमने अलग की, और प्रीमियम का पैसा लाया है उसकी एंट्री अलग की। अब ये प्रीमियम का जो अमाउंट है ये ए और बी रख लेंगे। तो वो क्या करेंगे, अपनी कैपिटल, ये जो इनकम है ये क्रेडिट किया मतलब इनकम है, और इस इनकम को कौन बांट लेगा, ए और बी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लाया था वो, 5,000। तो ये 5,000 को ए और बी किस रेशियो में रखेंगे, ये हमेशा बिंग गुडविल एडजस्टेड टू ए एंड बी। कौन से रेशियो में, हमेशा इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर किसी एक ही पार्टनर में सेक्रीफाइस किया है तो केवल उसी को हम देंगे फायदा। मतलब एक पार्टनर ने अगर सेक्रीफाइस नहीं किया तो पूरी प्रीमियम उसको। मान लो उन्होंने सेक्रीफाइस किया 3:2 में, तो हमने 3:2 में बांट दिया। मान लो उन्होंने सेक्रीफाइस करते इक्वली, तो 2,500 इसके 2,500 इसके। तो जब प्रीमियम लाएगा तो कैश टू प्रीमियम, और उसी प्रीमियम को हम बांट देंगे ए और बी में। क्या हम इन दोनों की एक अल्टरनेट एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अल्टरनेट एंट्री क्या कर सकते हैं, देखो प्रीमियम यहां पे क्रेडिट हो रही है, प्रीमियम यहां पर डेबिट। तो हम सीधे एंट्री क्या कर सकते हैं इसकी, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश आया 5,000 रुपये। ये प्रीमियम जो आपकी क्रेडिट हुई, इससे प्रीमियम डेबिट कैंसिल, तो बचेगा क्या, 2A और 2B, 2S कैपिटल और 2B कैपिटल। कितने रुपए, 3,000 और 2,000। बिंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, ये हमने गुडविल का एडजस्टमेंट करके डायरेक्ट एक एंट्री, ये 2 एंट्री करने की बजाय हम डायरेक्ट एक एंट्री भी, सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। ये केस तो तब हुआ जब सी अपनी गुडविल का पैसा कैश में लेकर के आ गया 5,000 रुपये। मान लो सी पैसा नहीं लाए, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ तो लेके आया था। तो सेकंड केस पढ़ते हैं हम लोग। ये आपका फर्स्ट केस था, इफ सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। केस नंबर 2, इफ सी डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर वो कैश में अपनी गुडविल का पैसा नहीं लाता है तो क्या करें, ठीक है, गुडविल का नहीं ला रहा, कैपिटल का तो लाएगा, नहीं तो उसको पार्टनर क्यों बनाएंगे भाई। कैपिटल का पैसा भी नहीं दे तो पार्टनर किस बात का, तो कैपिटल का तो देना ही है। तो सबसे पहले तो कैपिटल का पैसा लाया, तो पैसा आया बिजनेस में, तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। कितने रुपए लाया, 40,000। ये हम क्या एंट्री, इसका सेम नरेशन जो इधर लिखी थी हमने, बिंग कैश ब्रॉट फॉर कैपिटल बाय सी, कैपिटल के लिए वो पैसे दे दिए। अब अगर वो कैश प्रीमियम का लाता तो हम क्या करते, कैश टू प्रीमियम। लेकिन प्रीमियम के यानी गुडविल के पैसे तो उसने कैश में दिए ही नहीं। तो जब कैश में माल बेचते तो क्या लिखते हो, कैश टू सेल्स, और उधार होता तो जिससे पैसे लेना उसका नाम लिख देते हो। तो मान लो हम कैश में गुड सेल करते तो कैश टू सेल्स, उधार बेचे तो राउंड टू सेल्स, सी को बेच रहे तो सी टू सेल्स, यानी सी से पैसे लेना बाकी है। तो यहाँ एंट्री क्या कर देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इतने रुपए हम उसकी कैपिटल से कम कर देंगे। कितने रुपए, हम मानेंगे कि तेने भले सी से बोलेंगे कि तुमने भले 40,000 रुपये दिए हैं, लेकिन आपकी हम कैपिटल 35,000 ही मानेंगे, क्योंकि 5,000 तो काय के कट गए प्रीमियम की। तो कैपिटल उसकी क्रेडिट हुई 40,000 से, वापस 5,000 से क्या हो गई, डेबिट हो गई। मतलब उसने कितने रुपए दिए, 35,000 ही दिए, क्योंकि 5,000 तो काय के गुडविल के। और इसको क्या लिख देंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए, 5,000।
ठीक है, यहाँ लिखा था कैश ब्रॉट फॉर गुडविल बाय सी, यहाँ बिंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, वो कैश में गुडविल के पैसे नहीं लेके आया, तो हमने ये एंट्री लिख दी, सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब अगेन ये जो प्रीमियम है ये आपने इनकम क्रिएट कर ली, और कहाँ से क्रिएट करी, सी की कैपिटल कम कर दी और उसको क्या मान लिया, इनकम। अब ये इनकम किसको मिल जाएगी, ए और बी को, तो यहाँ क्या कर देंगे, थर्ड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ये 5,000 की प्रीमियम आपने डेबिट करी, 3,000 किसको, ए को, 2,000 किसको, बी को। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम हमेशा कौन से रेशियो में बढ़ती है, याद रखना, प्रीमियम हमेशा कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम की एंट्री जब भी करेंगे तो कौन से रेशियो में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, क्या हम इन दोनों की एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होगा, प्रीमियम से प्रीमियम कैंसल, ठीक है, तो अल्टरनेट एंट्री क्या कर सकते हैं अपन, कि सी से पैसे लेना है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और देना किसको है, एस कैपिटल, ए की कैपिटल बढ़ा दो और बी की कैपिटल बढ़ा दो। सी से कितने रुपए लेना है, 5,000, ए की कैपिटल कितने से बढ़ गई, 3 से, और बी की कितने से बढ़ गई, 2 से। और सेम नरेशन, बिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रीमियम। क्या दोनों एंट्री में कोई फर्क है, यहाँ पे कैश आ रहा है इसलिए कैश डेबिट है, यहाँ पे कैश नहीं आ रहा तो सी से लेना है तो सी डेबिट है। ये हो गई 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन पे चले, सर या तो सी ने पूरे 5,000 दे दिए या सी ने 5,000 नहीं दिए। ऐसा भी तो हो सकता है वो थोड़े पैसे दे दे, क्या एक काम करो भी 1,000 रुपये ले लो, तो बाकी पैसे बाद में। ठीक है, केस नंबर 3, इफ सी ब्रॉट ₹1,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसका हिस्सा तो 5,000 बनता है, उसका गुडविल के कितने देने, 5, लेकिन वो कितने रुपए लेके आ रहा है, केवल 1,000 रुपये ही दे रहा है। तो पहली एंट्री तो कैपिटल के पैसे लाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, ये तो 40,000 रुपये देने ही है उसको, ये एंट्री तो हमेशा अलग से होगी कैपिटल की, कैश ब्रॉट फॉर कैपिटल। यहां पे 5,000 पूरे दिए थे तो कैश टू प्रीमियम, यहां पे 5,000 नहीं दिए उधार तो सी टू प्रीमियम, सी से लेना बाकी है, कैश आया तो कैश डेबिट, उधार है तो उसका नाम डेबिट। अब वो कुछ पैसा कैश में दे रहा है तो यहां पर हम क्या करें, कैश दे रहा है तो कैश आ भी रहा है, कितने रुपए आ रहा है, 1,000, और सी से लेना है कितने रुपए, 4,000 बाकी है, तो 1,000 कैश आ गया और 4,000 उधार, तो कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, सी से लेना तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। 2, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने रुपए, 5,000, ये हो गई कंडीशन। अगेन यहाँ पे प्रीमियम क्रेडिट हुई 5 से, यहाँ भी प्रीमियम क्रेडिट हुई 5 से, यहाँ भी प्रीमियम क्रेडिट हुई 5 से, यानी 5,000 रुपये बिजनेस में एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो ये बिजनेस की क्या हो गई, इनकम। जब जब प्रीमियम क्रेडिट कर रहे हैं क्या है, इनकम, और ये इनकम कौन रख लेता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। तो फिर थर्ड एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ये 5,000 की प्रीमियम डेबिट करके 3,000 दे दो ए को और 2,000 दे दो बी को। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमेशा गुडविल का ट्रीटमेंट कायम में होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में।
क्या इन दोनों की भी हम अल्टरनेट एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रीमियम से प्रीमियम क्या हो जाएगा? कैंसल, ये दोनों डेबिट, ये दोनों क्रेडिट। तो अल्टरनेट एंट्री क्या होगी? ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। दो चीज़ें तो हमने इस एंट्री से ले ली, 1,000 रुपये का कैश और 4,000 रुपये की कैपिटल, उसकी कम कर दी। और फायदा किसको दिया? टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। 3,000 दे दिए ए को और 2,000 दे दिए बी को। नरेशन क्या हो जाएगी? बिंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। ठीक है, आई थिंक ये 3 केस आपको समझ में आ गए होंगे। जब वो पैसे लाता है तो कैश टू प्रीमियम और फिर प्रीमियम टू ए बी, नहीं लाता है तो सी टू प्रीमियम और प्रीमियम टू ए बी, और कुछ पैसा कैश लाता है और कुछ उससे लेना बाकी है तो कैश के अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम और प्रीमियम टू ए और बी। इन सारी कंडीशन में या तो वो पैसे लाया है या नहीं लाया है या थोड़े लाया है। बट इसके बाद क्या केस आता है वो समझे। अगर, ठीक है, 4th केस समझते हैं हम लोग। ये 3 केस तो आपको समझ में आ गए। हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करें। आगे बढ़ते हैं, और क्या कंडीशन आ सकती है? अब हम समझते हैं आगे कि अगर सी पैसा नहीं लाए और फर्म चाहे कि कोई गुडविल अकाउंट ओपन कर दें। अभी तक हमने गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करा, अभी अब तक हम किसकी बात कर रहे थे? प्रीमियम की बात कर रहे थे। यानी जब वो पैसा देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। अब हम बात करेंगे आगे, ठीक है, केस नंबर 4 है ना। केस नंबर 4, इफ सी डस नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है, बट फर्म ओपन्स गुडविल अकाउंट। फर्म क्या कर रही है? गुडविल अकाउंट खोल रही है। देखो, प्रीमियम का पैसा नहीं ला रहा है, क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं बोल रहे कि कैपिटल का नहीं है, कैपिटल का तो उसको देना ही है, हर हाल में देना है। तो ऐसी कंडीशन में पहले तो कैपिटल का पैसा देगा वो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, 40,000 रुपये उसने दे दिए। ये तो नरेशन सेम हो जाएगी, बिंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी, सी कैपिटल के पैसे लेकर के आया, ठीक है। और फर्म ओपन्स अ गुडविल अकाउंट विथ सीज शेयर, केवल कि सी के हिस्से से गुडविल अकाउंट खोला जाए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इफ सी डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में पैसे नहीं लेके आ रहा है, ठीक है, और सी से कैपिटल से भी कम नहीं कर रहे हैं हम, बट फर्म क्या कर रही है? ओपन कर रही है गुडविल अकाउंट, किसके हिस्से से? सी के से। तो सी के हिस्से की गुडविल कितनी है? 5,000। सी को गुडविल के कितने देना है? 5,000। और फर्म क्या कर रही है? एक नया अकाउंट ओपन कर रही है। अभी तक प्रीमियम क्या हो रही थी? क्रेडिट। प्रीमियम वो पैसे ला रहा था तो हम उसको इनकम मान रहे थे, तो हमारी क्या हो रही थी? क्रेडिट। और वो क्रेडिट का बेनिफिट किसको दे रहे थे? ए और बी को। अब हम क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट खोलेंगे। तो गुडविल हमारी असेट है, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सी लिख दूँ,
ताकि सी के 40,000 तो ही और 5,000 बढ़ा दूँ? नहीं, ये गुडविल अकाउंट ओपन होगा किसके शेयर में? एस कैपिटल और बीस कैपिटल। ए और बी अपनी कैपिटल बढ़ा लेंगे। ए बोलेगा मेरी कैपिटल 3,000 से बढ़ा दो, बी बोलेगा मेरी कैपिटल 2,000 से बढ़ा दो, क्योंकि हम दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। और गुडविल अकाउंट खोल दो कितने रुपए से? 5,000 से। यहाँ नरेशन आएगी, बिंग गुडविल अकाउंट ओपनड विथ सीज शेयर, सी के हिस्से के साथ, यानी सी के शेयर से हमने क्या कर दिया? गुडविल अकाउंट ओपन कर दिया। अब जैसे ही ऐसा होगा तो ये गुडविल हो गई डेबिट, ये बैलेंस शीट में जाएगी एसेट साइड, और लायबिलिटी साइड दोनों की क्या बढ़ जाएगी? कैपिटल। तो आपके बैलेंस शीट का टोटल क्या आ जाएगा? इक्वल। ये गई असेट में और ये दोनों आ गए कैपिटल लायबिलिटीज में। ए की कैपिटल भी बढ़ गई, बी की बढ़ गई, तो आपकी बैलेंस शीट तो इक्वल आ गई। पर बैलेंस शीट में एक फालतू की एसेट दिख रही है, क्या दिख रही है? गुडविल। क्या इसको बेच के पैसा आएगा? नहीं। तो इस गुडविल को हम वापस क्या कर देते? खत्म कर देते बैलेंस शीट से। खत्म कर देंगे तो फिर ये एंट्री कर देंगे ए और बी टू सी, तो फर्क क्या पड़ा? फिर ए बी की कैपिटल कम हो जाएगी? नहीं। अब हम क्या करेंगे कि जब कैपिटल कम करने की बारी आएगी तो ए और बी की कम नहीं करेंगे। 5,000 रुपये लेने किससे थे? सी से। तो कैपिटल कम किसकी करेंगे? सी की। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। पहले गुडविल अकाउंट खोला, फिर उसको वापस क्या कर दिया? बंद कर दिया। लेकिन खोला था तो उसका फायदा किसको मिला? ए और बी को। और बंद होने पे नुकसान किसको हुआ? सी को। यानी सी की कैपिटल से 5,000 रुपये कम कर दिए और गुडविल अकाउंट क्लोज कर दिया। बिंग गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ विथ सीज कैपिटल, ठीक है, विथ सीज शेयर। सी के हिस्से से यस हमने गुडविल अकाउंट क्या कर दिया? बंद कर दिया। यानी सी की कैपिटल 5,000 रुपये से कम कर दी। ठीक है, पहले वाले केस को ध्यान रखो। ठीक है, सेकंड वाले को जब वो पैसा लेकर के नहीं आ रहा था तो हम पहले ही क्या कर रहे थे? सी टू प्रीमियम और प्रीमियम टू ए बी। ये एंट्री बाद में हो रही थी, ये पहले हो रही थी। पहले क्या कर रहे थे? सी से लेना है टू प्रीमियम, फिर प्रीमियम किसको देते हैं? और बी को। अब उल्टा हो गया, पहले गुडविल अकाउंट खोला तो गुडविल टू ए बी और गुडविल किससे राइट ऑफ कर दी? सी से, तो सी टू गुडविल। क्लियर? क्या इन दोनों की अल्टरनेट एंट्री हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या एंट्री हो जाएगी? अल्टरनेट एंट्री क्या करेंगे? गुडविल से गुडविल कैंसिल, डेबिट क्या हो रहा है? सी, और क्रेडिट क्या हो रहा है? ए और बी। मतलब सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी से पैसे लेना है कितने रुपए? 5,000। और देना किसको है? टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ए को देने 3,000 और बी को देने 2,000। ये क्या हो गया? एडजस्टमेंट फॉर बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। सेम वही एंट्री हो गई जो सेकंड केस में हुई थी। पहले लिख रहे थे सी टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए बी, तो प्रीमियम से प्रीमियम कैंसिल, तो सी टू ए बी, ये राइट एंट्री हो गई। तो हर बार कोई भी क्वेश्चन कर लो, होता यही है कि जो नया पार्टनर आएगा उसकी कैपिटल कम कर देते हैं और जो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनकी कैपिटल बढ़ा देते हैं। और कौन से रेशियो में? हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गुडविल अकाउंट ओपन विथ सी शेयर इन कौन से रेशियो में? इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ रेशियो कौन सा चलेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ भी सेम चीज, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उनको क्रेडिट कर दिया और सी को क्या कर दिया? डेबिट। अब अगला केस, अब फर्म क्या कर रही है कि भाई सी तो पैसे नहीं दे रहा है और गुडविल अकाउंट भी खोलना है, पर केवल सी के हिस्से से, यानी 5,000 से गुडविल अकाउंट नहीं खोले। गुडविल अकाउंट अपन एक काम करते हैं, पूरे फर्म की गुडविल अकाउंट से खोल देते, पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू से खोल देते हैं। ठीक, देखो क्या हो सकता है। केस नंबर 5, if C does not bring his share of goodwill in cash and firm opens
गुडविल अकाउंट विथ फुल अमाउंट, पूरे अमाउंट से। तो ये 5,000 रुपये तो केवल किसके हिस्से की गुडविल है? ये तो केवल सी के हिस्से की गुडविल है। और सी का हिस्सा कितना है? 1/6। तो ये फर्म की गुडविल का 1/6 है। यानी अगर हम बात करें कि जो फर्म की गुडविल होती है, फर्म की गुडविल होती है, उसका 1/6 किसकी गुडविल आती है? सी की गुडविल आती है। तो सी की गुडविल इसको ले जाके इधर मल्टीप्लाई करते हैं, सी की गुडविल में इंटू 6/1 करते हैं, इसको रिवर्स कर दें, तो किसकी गुडविल आ जाएगी? फर्म की आ जाएगी। यानी फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी? सी की कितनी है? 5,000, ये उधर जाएगा इंटू 6/1 इज इक्वल टू 30,000। यानी फर्म की गुडविल कितनी हो गई? 30,000। तो पहले हमने गुडविल अकाउंट खोला कितने से? 5,000 से। और अब हम गुडविल अकाउंट किससे खोलेंगे? 30,000 से। ये दोनों में डिफरेंस है। तो पहली एंट्री तो क्या होगी? पहली तो सेम, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। वो 40,000 रुपये तो देगा, ये 40,000 रुपये देगा। ठीक है, ये तो हो गए कैपिटल के, ये सेम नरेशन। लेकिन अब गुडविल अकाउंट 5,000 से नहीं खोल रहे हैं, कितने से खोल रहे हैं? 30,000 से। तो सेकंड एंट्री क्या करेंगे अपन? गुडविल अकाउंट डेबिटेड 30,000 रुपये टू ए और टू बी। कौन से रेशियो में? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि गुडविल हमेशा क्या में आती है? सेक्रीफाइसिंग। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी तक हम उस अमाउंट गुडविल की बात कर रहे थे जो केवल किसका हिस्सा है? सी का हिस्सा है। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? केवल 5,000 रुपये की बात कर रहे थे। तो 5,000 रुपये को बांटना था, तो हमेशा कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइसिंग। लेकिन यहाँ पर 5,000 रुपये की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरे फर्म की गुडविल की बात हो रही है। तो फर्म की गुडविल किसकी है? अभी तक तो पुराने पार्टनर्स की, सी तो आया ही नहीं। तो यानी यहाँ पर जो रेशियो आएगा गुडविल का, यानी ये चीज़ ध्यान रखना कि जब पूरे फर्म के अमाउंट से गुडविल खोलोगे अकाउंट, तो यहाँ पर आएगा ओल्ड रेशियो। ठीक है, एस कैपिटल और बीस कैपिटल। बिंग गुडविल अकाउंट ओपनड इन ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में खोलेंगे? ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या है इनका? 3:2। ठीक है, तो 3:2 कितना हो गया? 5 6 30, 3 6 सॉरी 6 इधर 5 दिया, 15,000 नहीं, 18,000 और 12,000 ये आएगा इनका। ठीक है, ये कौन से रेशियो में आ गया? ओल्ड रेशियो में। ये चीज़ ध्यान रखना, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर देता हूँ। ये कौन से रेशियो में आएगा? ओल्ड रेशियो में। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, क्लियर? अब ऐसा करने से क्या हुआ? गुडविल चली गई असेट में, बैलेंस शीट में, और दोनों की लायबिलिटी साइड क्या बढ़ गई? कैपिटल। ठीक, तो पहले इन्होंने क्या करा? गुडविल को डेबिट में कर लिया असेट साइड, और दोनों ने अपनी अपनी कैपिटल बढ़ा ली। अब जब नया पार्टनर आ गया, उससे बोला लाओ 40,000 दे दो, 40,000 ले लिए। अब बोलेंगे यार ये फालतू की असेट दिख रही है हमारी बैलेंस शीट में, 30,000 की, इसको हम क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। ठीक है, बोले खत्म करे हो तो खत्म कर दो। खत्म करना है तो कब करेंगे? उसके आने के बाद। अब वो आ गया तो कितने पार्टनर हो गए? 3। तो गुडविल अकाउंट डेबिट करा था 30,000, वापिस क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो गुडविल अकाउंट तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो डेबिट किसको करें? तो ये आने के पहले, ये एक सी के आने के पहले, और राइट ऑफ करेंगे सी के आने के बाद। तो अब बिजनेस में कितने पार्टनर हो गए? 3। तो जब राइट ऑफ करेंगे तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। क्या करेंगे? विंग गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो। कौन से रेशियो में? ओपन काय में करा था? सर ओपन करा था ओल्ड रेशियो में,
और 1 काय में करेंगे, न्यू रेशियो में। देखें नया रेशियो कितना हो गया अब इनका। अगर आपने हमारा रेशियो कैलकुलेशन ऑफ रेशियो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जा करके उस वीडियो को देखें, उसकी मैं लिंक यहाँ पर ऊपर दे देता हूँ आपको, उससे आपको समझ में आएगा रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि इनका जो नया रेशियो आएगा वो क्या आएगा 3:2:1। आप कैलकुलेट भी करोगे तो C को 1/6 के लिए पार्टनर बना रहे हो, 1 में से 1/6 माइनस कर दो, जो बचेगा वो क्या बचेगा 5/6, और 5/6 का 3/5 इसको मिल जाएगा, 2/5 इसको मिल जाएगा। तो जब नया रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3:2:1। तो 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 5 जा 30, तो 5 दिया 15,000 इसका, 5 दूनी 10,000 और 5 1 जा 5,000, 15,000 10,000 5,000, टोटल कितना हो गया 30,000। यानी गुडविल अकाउंट 30,000 से डेबिट हुआ और 30,000 से वापस क्या हो गया क्रेडिट। लेकिन डेबिट हुआ था तो पार्टनर्स को किस रेशियो में फ़ायदा मिला था, ओल्ड में, और जब डेबिट करा गुडविल तो कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में। क्या इसकी भी हम एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री क्या हो सकती है इसकी, ऑल्टरनेट एंट्री कर दें। तो गुडविल से गुडविल कैंसिल कर दें, ठीक है, गुडविल से गुडविल कैंसिल कर दिया, ये यहाँ से ये इससे ये कैंसिल हो गया। अब एक क्रेडिट कितने से हुआ था 18 से, और डेबिट कितने से हुआ 15 से, तो ए का क्रेडिट ज़्यादा है कितने से 3 से, तो ए को 3 से क्रेडिट कर देंगे। बी कितने से डेबिट हुआ 10 से, और क्रेडिट कितने से हुआ 2 से, यानी बी का भी क्रेडिट ज़्यादा है 2,000 रुपये, तो बी को क्रेडिट कर देंगे। और सी को सिर्फ क्या करा डेबिट, क्या इसको क्रेडिट करा नहीं, मतलब सी को सिर्फ डेबिट कर दो, कितने रुपए 5,000 रुपये। और ए 18 से क्रेडिट 15 से डेबिट, तो ए कितने से क्रेडिट हुआ 3 से, 2 एज कैपिटल, ए को दे दो 3,000 रुपये। और बी क्रेडिट हुआ कितने से 12 से, और डेबिट कितने से हुआ 10 से, तो बी को क्रेडिट दे दो 2,000 रुपये। तो ये क्या लिख देंगे, बिंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। तो सेम एंट्री हो गई, सी से लेना और ए और बी को देना, सेम यहाँ पे सी से लेना है ए और बी को देना है, पर तरीका क्या हो गया चेंज। पहले गुडविल अकाउंट पूरे अमाउंट से खोला तो ओल्ड रेशियो में, और जब डेबिट करा तो नए रेशियो में। अच्छा, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिफरेंस क्या आता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये ओल्ड रेशियो है माइनस न्यू रेशियो, तो जो बचेगा वो क्या आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो वही हमने एंट्री कर दी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इज इट क्लियर। यहाँ पर हमने सिर्फ सी के हिस्से से गुडविल अकाउंट खोला था, यहाँ पूरे फर्म के अमाउंट से गुडविल अकाउंट खोला था। अब एक लास्ट केस हो रहे हैं और इसके अलावा फिर गुडविल में कुछ भी नहीं होता है। ठीक, केस नंबर 6। ठीक है, इफ सी डज नॉट bring his share of गुडविल, सी अपने हिस्से की गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा है। ठीक है, फर्म wants to open गुडविल अकाउंट, फर्म गुडविल अकाउंट खोलना चाह रही है, बट देयर इज ऑलरेडी a goodwill account in firm's बैलेंस शीट। फर्म की बैलेंस शीट में पहले से 12,000 रुपये का गुडविल अकाउंट है, पहले से है, अभी तक नहीं था। अगर फर्म की बैलेंस शीट में पहले से 12,000 का गुडविल अकाउंट मौजूद है तो दो तरीके, या तो इस 12,000 के गुडविल अकाउंट को पुराने पार्टनर्स में बांट के ही ख़त्म कर दो। ठीक है, तो गुडविल को क्रेडिट कर दो और पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में डेबिट कर दो। अब फर्म के पास कोई गुडविल अकाउंट नहीं बचेगा तो ये केस लग जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि पहले तो सी से कैपिटल का पैसा ले लेते हैं अपन, क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। ये तो उसको 40,000 रुपये देना ही देना है। ठीक है, ये उसने कैपिटल का पैसे दे दिए 40,000, सेम एंट्री। अब गुडविल अकाउंट पहले से कितना खुला हुआ है 12,000, और फर्म की गुडविल कितनी आती है 30,000, ये हमने देख लिया। तो अब केवल अकाउंट खुलेगा 18,000 रुपये से,
30 से अकाउंट खोलना है, 12 से पहले से अकाउंट ओपन है, तो आपको केवल 18,000 रुपये का गुडविल अकाउंट और क्रिएट करना है। मतलब सेकंड एंट्री क्या करेंगे अपन, गुडविल अकाउंट ओपन तो करेंगे लेकिन केवल कितने से, 18,000, क्योंकि पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, पूरे फर्म की गुडविल है 30,000, उसमें से पहले से 12,000 का गुडविल अकाउंट खुला हुआ है, तो हमने 18,000 से कौन से रेशियो में खुलता है, जब भी पूरे फर्म की गुडविल की बात आएगी तो ओल्ड रेशियो, कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। ठीक है, 18,000 को बांट लो, पुराना रेशियो कितना 3:2, ये आ जाएगा आपका 18,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 10,800। ठीक है, और 7,200 ये पुराने से। अब फर्म में गुडविल कितने की हो गई, 12,000 की तो पहले से थी, 18 की और हो गई, टोटल कितनी हो गई 30, और ये तो अकाउंट ओपन हो गया। ऐसा करने से आपकी असेट में 18,000 रुपये और बढ़ गए गुडविल में, और इन दोनों की कैपिटल बढ़ गई। अब इसको राइट ऑफ करें तो गुडविल अकाउंट अब राइट ऑफ करेंगे तो टोटल कितनी होगी गुडविल, 18 और 12 30, तो राइट ऑफ कितने से होगी 30 से, लेकिन कौन से रेशियो में, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। पूरे फर्म की गुडविल हो गई 30,000 और राइट ऑफ हो जाएगी नए रेशियो में 15,000, 10,000 और 15, 10 और 5। क्या हम इसकी डायरेक्ट अल्टरनेट कर सकते हैं एंट्री, अभी तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये गुडविल 30,000 है और यहाँ पे 18 है, जबकि पहले से गुडविल ऑलरेडी है। तो हम इन दोनों की एडजस्टमेंट डायरेक्ट एंट्री तब कर सकते हैं जब हम ये पुरानी गुडविल को पहले ही बांट के ख़त्म कर दें और फिर इस वाले केस को सॉल्व कर लें। इन 6 कंडीशंस के अलावा गुडविल की जर्नल एंट्री में कुछ भी नहीं है। आप कोई भी बुक उठा के देख लो, 6 केसेस अगर समझ में आ गए तो आपको गुडविल का पूरा ट्रीटमेंट समझ में आ जाएगा। और आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एंट्री, कोई भी अमाउंट, और नेट स्पेसिफिकली जब नेट की एग्जाम की बात करते हैं तो 2 चीज़ें ध्यान रखना कि केवल अगर पार्टनर के हिस्से की गुडविल की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर पार्टनर के शेयर की, तो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन जब गुडविल अकाउंट पूरे फर्म से खोलेंगे तो ओल्ड रेशियो में ओपन होगा, न्यू में बंद होगा। यहाँ भी ओल्ड में ओपन होगा, न्यू में बंद होगा। आई थिंक कि आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। इन 6 केसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच।